हजरत एक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसे आप देखें पहले, फिर इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन मैं उसके बाद आपसे तबसरा करता हूँ। वीडियो हाजिर है, मुलाहजा फरमाए, फिर मैं इंशाअल्लाह उस पर आपसे मुफस्सल गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। आपने वीडियो देख ली, अब इस पर मैं थोड़ी देर आपसे तबसरा करना चाहता हूँ। आपने वीडियो में ये देखा कि एक भेड़ों का रेवड़ है, एक नौजवान है जो उनके आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे वो भेड़ों का रेवड़ बड़ी तेजी के साथ उस नौजवान के साथ चला जा रहा है। यहाँ तक कि जब तक वो रेवड़ एक किनारे से दूसरा किनारा मिल न जाए तब तक वो नौजवान उनकी गाइड करता रहता है। नौजवान के पीछे वो लोग भागते भागते पीछे पीछे चले जाते हैं। जब एक किनारा दूसरे किनारे से मिल जाता है तो नौजवान उनके दरमियान से निकल जाता है। यहाँ तक आपने देखा, फिर ये भी देखा कि बीच में आग का एक अंबार है जो जल रहा है बड़ी तेजी के साथ। वो नौजवान जब निकल जाता है तो उसी आग के अंगार के इर्द गिर्द ये भेड़ों का जो रेवड़ है ये घूम रहा है। अब उन्हें ये पता नहीं कि हमें यहाँ लाने वाला कौन है। यही चीज गौर करना है कि इन्हें लाने वाला वो शख्स कौन है। अब वो उसी का चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं आग का। बिल्कुल सेम यही कंडीशन है आज हमारे नौजवानों की बिलखुसूस यही कंडीशन है कि कोई भी आए, चाहे वो सियासी हजरात हो, चाहे वो मजहबी लीडरान हो, चाहे वो आज के मजहूल पीरान हो, अक्सरे इल्ला माशाअल्लाह की बात नहीं कर रहा, अक्सरे दुआ तावीज करने वाले लोग हों, वो लोग क्या करते हैं, समाज में कूदे, हमारे दरमियान में आए, बस हमारे लोग उसके पीछे चल पड़े। वो ले जा करके किसी ना किसी खाई में, किसी ना किसी खंडर में वो डाल देता है और वहीं हम बैठ जाते हैं। उसी को रिवायत, उसी को परंपरा समझ करके हम निभाते रहते हैं। यही नौयत, यही कंडीशन सेम होती है जो उन जानवरों के साथ हुई। काश कि अगर आप इल्म से खुद को करीब किए होते, इल्म हासिल किए होते, तो आज ये नौयत ना होती। अच्छे और बुरे की तमीज आप कर सकते थे। आपका बेहतर रहनुमा कौन है, आपका बेहतर आइडियल कौन है, आपको बेहतर रास्ता दिखाने वाला कौन है, बेहतर दिशा दिखाने वाला कौन है, ये तमीज अगर आप कर लेते तो इन भेड़ों की तरह अपने आप को जहां तुम ला करके खड़ा किए, इन भेड़ों ने जहां खुद को खड़ा किया और जो इनको लेके आया, जब वो निकल गया तो उनकी तलाशी नहीं कर रहे हैं। अब वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं और समझ रहे हैं कि कामयाबी मिल जाएगी। हालांकि कामयाबी नहीं मिलेगी। वक्त का ज़या अलग है, जहालत का इजहार अलग है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि आपके मुआशरे में, हमारे मुआशरे में, हमारे बीच में जब ऐसा कोई शख्स आए तो उसकी तहकीक व तफ्तीश कर ले हम, ताकि हमारा वक्त भी बर्बाद ना हो, हमारी जहालत भी आया ना होने पाए। इस वीडियो ने हमें बहुत बड़ा दर्स दिया है कि ऐ लोगों, अंधभक्ति और अंधी अकीदत में कूदना नहीं चाहिए, बल्कि हकाइक पर निगाह रखना चाहिए, हकाइक पर। इसीलिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जानते हैं पैगम्बर इस्लाम ने ऐसा क्यों फरमाया? हमारे सरकार का इल्म गैब देख रहा था, उन्हें मालूम था एक दौर ऐसा आएगा जब तरह तरह के चोला ओढ़ करके लोग आएंगे लोगों में। कोई दीन की तबलीग अपने एतबार से करेगा, मनगढ़ंत हदीसें अलग अलग एतबार से लोग पेश करेंगे, अपनी अपनी तरफ हर कोई खींचेगा, अपना अपना अलग अलग बाजार लगाएंगे, अपना अपना खंभा नस्ब करेंगे, अपनी तरफ लोगों को खींचेंगे। इसीलिए पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। जानते थे आकाए करीम कि दौर आएगा शख्सियत परस्ती का दौर होगा। लोग शख्सियतों को, शख्सियतों की बातों को तस्लीम करेंगे, लेकिन कुरान और हदीस की बातों को पसे पुष्ट कर देंगे। आज यही नौयत हो रही है। जो होता है वो अपनी तरफ खींचता है, जो होता है वो अपनी तरफ खींचता है। कोई अब पीरी के नाम पर, कोई दुआ तावीज के नाम पर, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर। इल्म ना होने की वजह से हम अच्छे और गलत, सही और गलत, अच्छे और बुरे की तमीज नहीं कर पाते। काश कि अगर इल्म दीन से हमने खुद को आरास्ता किया होता
تو نہ تو کوئی ہمارا عقیدہ برباد کر پاتا، نہ کوئی ہمارا عمل برباد کر پاتا۔ آج شخصیت پرستی کے نتائج ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں۔ دیکھتے ہیں کبھی کبھی تو افسوس ہوتا ہے، آج انسان کو نماز ادا کرنے کی تلقین کرو، یہاں تک لوگ کہہ جاتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، تلقین کرتے رہو آپ، یہاں تک کہہ جاتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھی نہیں جاتی، نماز قائم کی جاتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ نوعیت ہو گئی ہے، یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی۔ کیوں آئی یہ چیزیں؟ شخصیت پرستی۔ ایک سچا پکا عالم دین، وقت کا امام، مسجد کا 5 وقتہ امام، جو پوری زندگی اپنے تمام معاملات حدود شرع میں رہ کر کے ادا کر رہا ہے، وہ بخاری شریف، مسلم شریف، بہار شریعت، فتاوی رضویہ یا جتنی بھی معتبر و مستند فقہ کی اصول فقہ کی کتابیں ہیں، ان سے اگر مسئلہ بیان کرے تو اپنے امام کے مسئلے کو یہ لوگ ترک کر دیتے ہیں، درکنار کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا یہی تسلیم کیا جائے گا، فلاں معوذ نے کہا ہے یہی تسلیم کیا جائے گا، فلاں تعویذ دینے والے نے کہا ہے یہی تسلیم کیا جائے گا۔ آج اندھی عقیدت اور شخصیت پرستی نے ہمارے ایمان اور عقیدے کا مکمل جنازہ نکال دیا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ شخصیت پرستی ہی کی دین ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران ہے۔ اگر دین پرستی ہوتی، سچے پکے کسی عالم کی بات سنتے تو سچا پکا عالم کہتا ہے کہ شریعت میں، دین میں شخصیت